गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस चैनल पे। आज मैं आपको जनरल साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बताने जा रही हूँ, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम जो कि एमपी पटवारी का एग्ज़ाम होगा उसमें भी आपको जनरल साइंस से प्रश्न आएंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगेगा, तो प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहिए। पहला पॉइंट है लाइट, जिसे हम इलेक्ट्रिसिटी भी जानते हैं। ट्रांसफार्मर ये एसी कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिक को, जिसे हम अल्टरनेटिव करंट भी बोल सकते हैं। अल्टरनेटिव करंट को हम हिंदी में बोले तो प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं, जो कि ये करंट किसी विद्युत परिपथ में अपनी दिशा बदलती रहती है, ऐसा बोल सकते हैं। और इसके बाद है डीसी, जिसे हम डायरेक्ट करंट बोल सकते हैं। और डायरेक्ट करंट ज़्यादातर जिन घरों में इन्वर्टर वगैरह यूज होते हैं वहाँ पे डायरेक्ट करंट और एसी दोनों यूज होते हैं। जनरली एसी करंट ही यूज होता है, जैसे कि लाइट, पंखे, इन सब में एसी करंट ही यूज होता है। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर का काम क्या होता है, ये एसी करंट से डीसी करंट में वर्क करता है। तो इस पॉइंट को, छोटे छोटे पॉइंट मैंने लिए हैं आपके ऑब्जेक्टिव के लिए, जैसे कि रेक्टिफायर, ट्रांसफार्मर, और इसका एग्जाम्पल है, रेक्टिफायर का एग्जाम्पल है मोबाइल चार्जर। अगला पॉइंट है इन्वर्टर, जो कि डीसी टू एसी होता है। जैसे मैंने अभी अभी बताया कि जिन घरों में इन्वर्टर है उन घरों में डीसी और एसी दोनों करंट होंगे। जनरली ज़्यादातर एसी करंट, जैसे कि वॉशिंग मशीन हो गया, फ्रिज हो गया, लाइट, पंखे, इन सब में एसी करंट होता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। अगला पॉइंट है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोधों का संयोजन, जिसमें पहला टॉपिक है सीरीज कॉम्बिनेशन, श्रेणी क्रम। इसमें लाइट पहले तेज बाद में धीमा होता है। इसका एग्जाम्पल भी मैंने लिया है झालर, जो घर में झूमर लगाए जाते हैं। आपने देखा होगा, कभी नोटिस किया होगा, लाइट उसमें अचानक जब हम ऑन करते हैं तो वो अचानक से तेज हो जाती है और बाद में उसकी लाइट थोड़ा कम हो जाती है। तो ये हम इसका एग्जाम्पल ले लेंगे सीरीज में। और दूसरा है पैरेलल, या हम बोल सकते हैं समानांतर क्रम। इसमें इक्वल करंट प्रवाहित होता है। जैसे घरेलू बिजली, आपके जो हमारे घर में बिजली है उसमें समांतर क्रम में लाइट प्रवाहित होगी, मतलब जो धाराएं हैं बिजली की वो एक ही क्रम में प्रवाहित होंगी। तो ये आप लोग याद रखिएगा, घरेलू बिजली। इसका एग्जाम्पल है, नोट कुछ बता दे रही हूँ। जर्मेनियम तथा सिलिकॉन अर्धचालक होते हैं। ये एमसीक्यू में आ चुका है, एमपी कांस्टेबल में। तो ये याद रखिएगा, जर्मेनियम तथा सिलिकॉन अर्धचालक होते हैं। और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, घर की बिजली यूनिट में मापी जाती है। आप लोग तो जैसे देख ही रहे हैं कि हर घर में अलग अलग, हर घर में तो नहीं, मतलब कि कुछ एरिया में जैसे किसी में 10 रुपये यूनिट ले रहे हैं, कहीं पे 8 रुपये यूनिट ले रहे हैं। वैसे जनरली तो अभी 8 रुपये यूनिट चल रहा है, तो आप लोग देख लीजिएगा। और 1 यूनिट बराबर कितना होता है, 1000 वॉट। तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सभी मैंने इसके इम्पोर्टेंट छोटे छोटे एमसीक्यू लिए हैं, तो प्लीज़ आप लोग पूरा नोट डाउन कर लीजिएगा। 1 यूनिट बल्ब 10 घंटे जलने पर 1 यूनिट बिजली खर्च करता है, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। फ्यूज, फ्यूज क्या है, उच्च प्रतिरोधकता तथा निम्न गलनांक होने चाहिए। सबसे अच्छा फ्यूज टिन का होता है, वह सस्ता भी होता है। इसका एग्जाम्पल है कॉपर तथा टिन। ये कॉपर प्लस टिन, ये आप लोग याद रखिएगा। चांदी तथा तांबा, एल्युमिनियम, लोहा में करंट प्रवाहित होता है, व सीसा में सबसे कम। तो याद रखिएगा, चांदी तथा तांबा में, एल्युमिनियम, लोहा में करंट प्रवाहित होता है, व सीसा में सबसे कम। टांका, टिन प्लस सीसा। टांका में क्या होता है, टिन प्लस सीसा। फिर इसके बाद अगला पॉइंट है हाइलोजन लैम्प। हाइलोजन लैम्प क्या है, आजकल हाइलोजन हीटर भी आ रहे हैं, जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी तो कम लेता ही है, साथ में आपकी यूनिट को भी बढ़ने से रोकता है। तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा। इसका फिलामेंट टंगस्टन व सोडियम का बना होता है। बल्ब का जो फिलामेंट होता है, आपने देखा होगा, पतली पतली जो लाइन सी एक रहती है, वो टंगस्टन का बना होता है। और सोडियम के कारण ही ये पीला प्रकाश देता है। जो जनरली पीली लाइटें होती हैं तो ज़्यादातर उसमें क्या सोडियम होता है, जिसकी वजह से वो पीला कलर प्रकाश देता है। और ये ज़्यादातर चौराहे में यूज किया जाता है। ठंडी के मौसम में कोहरे की वजह से यहाँ पे ये हाइलोजन लैंप लगाए जाते हैं पीले वाले, ताकि कोहरा को कम कर सके, ताकि इलेक्ट्रिक के जो वाहन चल रही हैं, गाड़ियों सब चल रहे हैं, तो उन्हें दिक्कत ना आए। ट्रैफिक भी लग जाता है कभी कभी।
तो इसमें दिक्कत ना आए, इसलिए यहाँ पे हाइड्रोजन लैम्प का यूज किया जाता है। और दूसरा है ट्यूबलाइट। इसकी दीवारों पर बेरियम ऑक्साइड का लेप होता है व इसके अंदर मरकरी ऑर्गन भरा होता है। तो ट्यूबलाइट वाइट कलर की होती है, तो उसमें याद रखिएगा बेरियम ऑक्साइड का लेप होता है। एक क्वेश्चन बना था कि ट्यूबलाइट में जो बाहरी परत है उसमें किसका लेप होता है, तो बेरियम ऑक्साइड का लेप होता है व इसके अंदर मरकरी ऑर्गन भरा होता है जो कि गैस फॉर्म में होता है। तो जो अंदर भरा भी होता है तो वो गैस फॉर्म में मरकरी ऑर्गन होता है। तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ से पॉइंट बनता है कि ट्यूबलाइट के अंदर क्या भरा होता है, तो ये आप लोग याद रखिएगा, मरकरी ऑर्गन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि गैस फॉर्म में होता है, जिसके कारण ये सफ़ेद प्रकाश देता है। अगला पॉइंट है CFL। CFL का फुल फॉर्म भी देख लीजिएगा, कम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प, जो कि 75% इलेक्ट्रिक करंट को ऊर्जा में बदलता है, प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। और CFL की कैपेसिटी भी है 6000 से 15000 घंटे। CFL यूज करना चाहिए क्योंकि आपको ये बिजली की खपत को भी कम करता है, तो CFL इज बेटर। LED लाइट इमिटिंग डायोड विद्युत ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसकी कैपेसिटी है 25 से 30 साल। LED 25 से 30 साल इसकी कैपेसिटी है, जो कि यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट टू लाइट एनर्जी। तो ये आप लोग याद रखिएगा। अगला पॉइंट है विद्युत बल्ब। इसकी खोज एडिसन ने किया था और इसका फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का ही बना होता है। इसमें ऑक्सीकरण को रोकने के लिए नाइट्रोजन ऑर्गन गैस भरते हैं ताकि इसको ऑक्सीडाइजेशन ना हो, और ये 5 से 7% इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाइट एनर्जी में बदलता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। कुछ इम्पोर्टेंट नोट है, जैसे कि 100 वाट का बल्ब 5% वाट CFL, अगर 100 वाट का है तो 75% वाट ले रहा है। LED अगर 100% था तो वो भी तो 82% लेगा। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। ये इम्पोर्टेंट है, सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक 55 डेसिबल व रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक 45 डेसिबल साउंड अगर हो रहा है तो ये पॉल्यूशन में आएगा, ये भी याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।